गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट आपका है हिंदी व्याकरण। बुक नेम है स्टूडेंट्स आपका कुटीर। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने रीड किया था, हम रीड कर रहे थे आपका चैप्टर 4 शब्द रचना। शब्द रचना पे आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। हमने प्रत्यय तक आपका रीड कर लिया था। आज हम जानेंगे प्रत्यय के भेदों के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे डेट इज 27/2021। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। आज हम प्रत्यय के भेद जानेंगे। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका कृत प्रत्यय, सेकेंड है तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले हम जानेंगे कृत प्रत्यय के बारे में। तो फर्स्ट हमारा क्या हुआ, कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आपका हुआ चल प्लस ना, तो हमारा क्या हो गया, चलना। लिख प्लस आई, तो क्या हुआ, लिखाई। फिर हमारा आता है गिर प्लस ना, तो क्या हुआ, गिरना। पढ़ प्लस आई, तो हमारा क्या बनता है, पढ़ाई। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार आपका कृत प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। कृदंत क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय के प्रयोग में बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। इसी हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कृत प्रत्ययों के मुख्य कुछ उदाहरण आपके इस प्रकार हैं। ये हमारे क्या हुए, प्रत्यय, और ये उनके हुए उदाहरण। जैसे अब आपका प्रत्यय अक, तो लेखक, पाठक, नायक, गायक। अन, पालन, सहन, नयन, चरण, ये आपके प्रत्यय हुए और ये उनके उदाहरण हुए। विशेष पे आपका क्या दे रहा है, प्रत्ययों की विशेषताएं इस प्रकार हैं। जैसे आपका है इसका अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता। इनका क्या होता है, इनका अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता। इनका भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। ओके स्टूडेंट्स, फिर ये भी उपसर्ग की तरह शब्दांश होते हैं। ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं। फिर आपका सेकंड आता है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं, नए शब्द बनाते उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मीठा प्लस आस, तो क्या बना आपका, मिठास। मारुत प्लस ई, तो मारुति। पाठ प्लस अक, तो आपका बना पाठक। चाचा प्लस एरा, तो क्या हुआ आपका, चचेरा। हिंदी में प्रयोग होने वाले कुछ तद्धित प्रत्ययों के उदाहरण आपके ये दिए हुए। आई प्रत्यय आपका आई हुआ, तो आपका पंडिताई, सेवकाई, मिठाई, चतुराई। इसी तरह आपके ये सारे प्रत्यय दिए हुए हैं और ये इनके उदाहरण दिए हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका आता है, याद रखिए पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि रचना की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसके बाद शब्द रचना के लिए मूल या रूढ़ शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं। उदाहरण, फल शब्द से बने कुछ शब्द। तो सा प्लस फल, तो क्या बना आपका, सफल। सा प्लस फल, तो आप प्लस ता, तो क्या बन गया आपका, सफलता। निष प्लस फल, तो निष्फल हुआ। वी प्लस फल प्लस ता, तो आपका विफलता बन गया। अब हम जानेंगे संधि के बारे में। तो नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। जैसे आपका सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, तो क्या बन गया, सूर्योदय। महा प्लस ईश, आपका महेश। और विद्या प्लस आरती, आपका बना विद्यार्थी। संधि का अर्थ है जोड़ या मेल। संधि का क्या अर्थ होता है, संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल। चित्रों के नीचे लिखे सभी शब्दों में पहले शब्द के अंतिम वर्ण का दूसरे शब्द से पहले वर्ण से मेल हुआ है। इस मेल के कारण विकार परिवर्तन हुआ है, विकार हुआ या परिवर्तन हुआ है। दो वर्णों की ध्वनियों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता उसे क्या कहते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। जब दो वर्णों की ध्वनियों से क्या होता, परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता उसको ही हम संधि कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए आपका इतना ही। नेक्स्ट फिर मैं आपको नेक्स्ट डे कंप्लीट कराऊंगी। ओके, थैंक यू।